तो है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर के बारे में अच्छे से समझा था कि उसको अपने स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं एंड हम लोग कैसे जो डिफरेंट एरर्स आते हैं लाइक सर्विस डाउन का या और जो इससे रिलेटेड एरर्स हैं उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्किट ब्रेकर, राइट। तो इस स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज सीरीज़ के प्लेलिस्ट को जिन लोगों ने एक्सेस नहीं किया है वो चैनल पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। इसमें हमने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को इजी टर्म्स में समझा रखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजली, ठीक है। अब आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बट इसके पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो ये इतने आठों सीरीज़ है, राइट, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं हम लोग। और इसके अलावा जो अब वीडियोस इस प्लेलिस्ट में आएंगी वो एक्स्ट्रा होंगी जो हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं इस वीडियोस में। बट फॉर द बिगनर्स हम लोग इतना इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है कि हम लोग इतना अगर समझ लेते हैं तो हम लोग ईजिली एक स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। बट आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एक नया चीज़ सीखेंगे जिसमें हम लोग डिपेंडेंसीज वगैरह को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो, सपोज आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज होते हैं। जैसे अपने पास क्या है, एड्रेस है, एड्रेस सर्विस है, एपी गेटवे है, ऑथ है, एम्प्लॉय सर्विस है, ठीक है। ये हमारा यूरेगा सर्वर जो है ये तो हमारा जो सर्विसेज को रजिस्टर करने के लिए होता है। बट मेन सर्विसेज हमारे कितने हैं, ये 4 सर्विसेज हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बट जब आप किसी बड़े से बड़े इंडस्ट्री में या बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हो तो बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। अब उसमें क्या होता है, हम लोग सर्विसेज में क्या करते हैं, एक पॉम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो हम लोग एक पॉम डॉट एक्सएमएल का फाइल यूज़ करते हैं, इसमें डिफरेंट डिपेंडेंसीज होती है, ठीक। बट आप देखोगे कि इन सब डिपेंडेंसीज में कुछ और डिपेंडेंसीज होती है जो किसी प्रोजेक्ट की होती है, ठीक है। जैसे ये समझ में आता है कि ये हमारा स्प्रिंग बूट का डिपेंडेंसी है, स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसी, ये भी स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसी है। बट रादर देन दिस हम लोग के पास और भी डिपेंडेंसीज होती है जो किसी अलग प्रोजेक्ट्स की होती है, ठीक है। वो आपको डायरेक्ट पॉम के रेपोजिटरी में नहीं मिलेगा, जैसे आप वो मैवन रेपोजिटरी वेब पे सर्च करते हो वहाँ पे नहीं मिलेगा। वो उनके अलग सर्वर पे डिप्लॉयड होता है, जैसे AWS वगैरह हो गया, वहाँ पे वो डिप्लॉय होता है और वहाँ से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो उन उन डिपेंडेंसीज का यूज़ क्या है, हम लोग वो डिपेंडेंसीज कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं एंड बेसिकली उसका यूज़ करने का पर्पस क्या है, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग किसी भी जो भी, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक एम्प्लॉय करके प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक एड्रेस करके प्रोजेक्ट है। अब इन दोनों में देखोगे तो आप, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे देखोगे आप एक्सेप्शन करके पैकेज है यहाँ पे, राइट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शन हमारे एक्सेप्शन की क्लास बने हुए हैं और ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल में सबको ग्लोबली हैंडल किया गया है, ठीक है। सेम चीज़ हम लोगों ने क्या किया है, इस एड्रेस सर्विस में भी किया है। तो एड्रेस में जाओगे यहाँ पे एंड यहाँ एक्सेप्शन वाले में जाओगे तो वो सेम चीज़ें यहाँ भी हम लोगों ने कर रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक्सेप्शन वाला जो पैकेज है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शन की क्लासेस बने हुए हैं, ठीक है, चाहे वो बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन हो या फिर हमारा ये कस्टम एक्सेप्शन हो, एरर रिस्पॉन्स हो, मिसिंग पैरामीटर एक्सेप्शन हो या रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो, इन चारों पांचों एक्सेप्शंस ये हमारे कॉमन है थ्रू आउट द एप्लीकेशन। थ्रू आउट द एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या है, हमारा मेन एप्लीकेशन कितना है, ये एड्रेस है एंड ये हमारा एम्प्लॉय है। और भी हो सकते हैं सर्विसेज, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें भी एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सेप्शन वाले जो क्लासेस हैं वो सारे सर्विसेज के लिए वो सेम है। तो हम लोग क्यों ना उसके लिए एक अलग कहीं से एक जगह फंक्शनैलिटी लिख दें और वहीं से हम चीज़ों को इंपोर्ट करें, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे आओगे एंड इसके अगर मैं एंटिटी में जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आते हैं एंड मॉडल के अंदर इस एंटिटी में चलते हैं। तो इस एंटिटी में अभी तक फिलहाल मेरे पास कितने फील्ड है, ये हमारे पास इतने फील्ड्स हैं, लाइक आईडी है, नेम है, ईएमपी ईमेल है, कोड है एंड कंपनी नेम है। बट इसके साथ साथ आप देखोगे तो दो चार फील्ड्स होती हैं, लाइक क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड बाय, अपडेटेड डेट। ये चारों फील्ड्स होती है। वो फील्ड्स है ना, वो सारे एंटिटीज़ में कॉमन रहती है जिससे पता चल सके कि वो रो जो है वो कब क्रिएट हुआ था, वो रो कब अपडेट हुआ था, किसने क्रिएट किया था और किसने अपडेट किया था, ठीक है। सो दैट कि उसको ऑडिट करते टाइम हम उसको इजिली वेरीफाई कर सकी कि इस रो के साथ चेंजेस किसने किए थे। तो ये चीज़ें ना कॉमन होती है थ्रू आउट द एप्लीकेशंस। तो हम क्यों ना इन सब चीज़ों को एक कॉमन जगह हम लोग लिखें और उस वहाँ से हम लोग इंपोर्ट करें, ठीक है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, उसको एक कॉमन एज अ लाइब्रेरी बनाते हैं। एक हम लोग सिंपल प्रोजेक्ट ही बनाएंगे उसको, बट एज अ लाइब्रेरी हम लोग क्रिएट करेंगे और उसको कहीं हमको डिप्लॉय करना होता है सो दैट कि हम लोग उसको ईजिली एक्सेस कर सकें।
बट अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, ये हम लोग लोकल रन कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकल रन कर रहे हैं तो हमको पता है कि जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो सारी M2 फोल्डर में हमारी डाउनलोड होती है, ठीक है। M2 फोल्डर में डाउनलोड होने का मतलब कि जितने डिपेंडेंसीज हैं उसके जार्स होते हैं वो हमारे M2 फोल्डर में होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट का एक जार क्रिएट करेंगे एंड उस जार को हम लोग क्या करेंगे M2 फोल्डर में रखेंगे। उसके बाद उस M2 फोल्डर में हमारे पास चला जाएगा तो सारी फंक्शनलिटी हम कह सकते हैं कि हमारे लोकल पे है। अब उसकी डिपेंडेंसी को हम लोग क्या करेंगे, बस अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। लाइक हम लोग अगर एम्प्लॉय सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो एम्प्लॉय सर्विस के पॉम में जाएंगे और उसकी डिपेंडेंसी यूज़ कर लेंगे एंड उसके फंक्शनलिटी को हम लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हम लोग एज अ कॉमन लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि अपना एप्लीकेशन सही से प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो सारे सर्विसेज हमारे अप एंड रनिंग है। चलते हैं अपने पोस्टमैन पे एंड इसको फर्स्ट ऑफ ऑल गेट की एपीआई हिट करके देखते हैं, चल रहा होगा तो प्रॉपर हमारा एप्लीकेशन चल रहा होगा, ठीक है। तो अभी दिखा रहा है इनवैलिड टोकन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टोकन को पहले हम जनरेट कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे आते हैं एंड इसको रिमूव करके यहाँ पेस्ट करते हैं एंड इसको हिट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे एम्प्लॉयज़ एंड उसके साथ साथ एड्रेसेस भी हमारे गेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब एम्प्लॉय और एड्रेस सर्विस प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं एंड एक कॉमन लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे, आएंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पर आएंगे और हम लोग एक ग्रुप का नेम दे देंगे कॉमन लिब करके, ठीक है। कॉमन लिब मतलब कॉमन लाइब्रेरी। तो इसको भी दे देते हैं कॉमन लिब एंड इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। स्प्रिंग इसको कर देते हैं स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फॉर, ये डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट फॉर कॉमन लाइब्रेरी, ठीक है। इसको जार रखते हैं प्रॉपर्टी 17 और यहाँ पे ले लेते हैं वेब की डिपेंडेंसी, वेब एक ले लेते हैं जेपीए की, ठीक है। एक ले लेते हैं माइस्क्वेल की। अभी मैं बताऊंगा कि माइस्क्वेल और जेपीए का यूज़ क्यों हम लोग किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली जनरेट कर देते हैं। उसके बाद जब ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने अलग प्रोजेक्ट एज ए इसको अलग प्रोजेक्ट की तरह यूज़ करेंगे एंड उसको एज अ लाइब्रेरी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं अपने माइक्रो सर्विसेज वाले में पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग या फिर इसको क्या हम करते हैं, यहाँ यूट्यूब पे यहाँ पे चलते हैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा। अब उसके बाद क्या करते हैं, आते हैं अपने इधर एंड एक ओपन करते हैं यहाँ पे, यहाँ चलते हैं यूट्यूब पे एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉमन लाइब्रेरी करके। इसमें नहीं है, एक बार फिर से इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे आते हैं ओपन करते हैं। समटाइम्स ये आता नहीं है वहाँ पे, तो 2-3 बार ओपन करना पड़ता है देन वो आ जाएगा। देखो ये आ गया कॉमन लैब, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे न्यू विंडो में, ठीक। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है ना, वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने पॉम में, ठीक है। अब पॉम में ये क्या है, अभी देखोगे तो आप एक नॉर्मल ये प्रोजेक्ट की तरह है, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे अब यहाँ पे आओगे तो इसके फॉर्म है, ठीक है। ये ऐसे ही हमारा फॉर्म है। अब क्या करेंगे, इसको एज अ लाइब्रेरी बनाना है हमें, ठीक है। तो एज अ लाइब्रेरी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो पेरेंट आएगा ना इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो URLs वाला पार्ट है, SCM वाला पार्ट है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हट गया, कोई इशू नहीं है। अब ये हमारे क्या है, डिपेंडेंसीज़ है, ठीक है। ये हमारे डिपेंडेंसीज़ है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं एंड ये बिल्ड टैग को ये भी हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। ये जो हम लोग एज अ लाइब्रेरी बनाते हैं ना, उसकी ये उसमें हम लोग कैसे चेंजेस करते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पेरेंट टैग को हटा दिया। उसके बाद वो जो URLs और SCM वाला था उसको हटा दिया एंड हम लोग जो बिल्ड वाला था, बिल्ड वाला टैग उसको हटा दिया। अब कितने बचे हमारे पास, डिपेंडेंसीज टैग बचे हुए हैं, ठीक है। बट इसके अलावा हम लोग क्या करना होता है, एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टैग यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम लोग डिफरेंट, जैसे यहाँ पे आओगे आप, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट का टैग यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे आओगे ये वाला, तो हम लोग सिमिलरली यूज़ करेंगे बट वो स्प्रिंग क्लाउड के लिए नहीं होगा, वो हमारा स्प्रिंग बूट के वर्जन के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहीं पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या करेंगे, org.springboot कर देंगे इसको, ये org.springframework.boot एंड यहाँ पे कर लेंगे स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसीज एंड यहाँ पे स्प्रिंग बूट का वर्जन डिफाइन कर देंगे। तो स्प्रिंग यहाँ पे क्या करेंगे,
स्प्रिंग डॉट बूट डॉट वर्जन, ठीक है। एंड इस स्प्रिंग बूट वर्जन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड ये जो प्रॉपर्टीज सेक्शन है ना, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे स्प्रिंग बूट वर्जन। इसको हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग करते हैं 3.2.5, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग रीलोड कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोगों ने रीलोड कर लिया। अब देखो ये चेंजेस हम लोगों ने कर लिया, तो सबसे पहले क्या क्या करना है अब हम लोगों को, कि जो पेरेंट टैग होगा उसको हमें रिमूव करना होगा, URLs और SCM वाला पार्ट उसको रिमूव करना होगा। उसके बाद हम लोग को जो बिल्ड टैग होगा उसको रिमूव करना होगा। एंड देन हम लोग के पास बचेगा प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या करना होगा, केवल ये आपके पास पार्ट रहेगा जावा का वर्जन। एंड आपके पास डिपेंडेंसीज होंगी, तो आपको क्या करना होगा, एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का टैग यूज़ करना होगा जो कि हमारा स्प्रिंग बूट के वर्जन के लिए बताएगा कि कौन सा स्प्रिंग बूट का वर्जन यूज़ होगा। उसके बाद हम लोग जो स्प्रिंग बूट का वर्जन ये यूज़ कर रहे होंगे वो हम लोग एप्लीकेशन और ये प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे कि कौन सा स्प्रिंग बूट का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ डिफाइन करना होता है। अब ये हमारा लाइब्रेरी ये पॉम का काम हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन से क्लासेस हम लोग को है जो यहाँ पे एज ए कॉमन यूज़ करना है, सो दैट कि वो हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ हो सके, ठीक है। बट उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग रिसोर्स में चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे एंड हम लोग अब जो डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अभी बताऊँगा मैं ये क्यों यूज़ कर रहा है, ठीक है। एंड उसका मतलब जो हम लोग अगर यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, तो जो फील्ड जैसे हम लोग क्रिएटेड बाय अपडेटेड बाय वाले फील्ड है या क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड, वो फील्ड हमारा एज ए डेटाबेस में टेबल कॉलम क्रिएट नहीं होगा अगर यूज़ नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो वो हमारा यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं अपने यहाँ पे एंड क्या करते हैं, इस एम्प्लॉय वाले में जाते हैं एंड रिसोर्स में चलेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं पेस्ट। ये अपडेट वाली चीज़ें यहाँ पे हटा भी सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ का भी काम हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको कैंसिल करते हैं। अब हमें देखना है कि कौन कौन से क्लासेस, कौन कौन से पैकेजेस हमको यहाँ यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे एंड देखोगे तो हमारे पास जो ये इसमें आते हैं एंड ये हमारा जो एक्सेप्शन वाला है, ठीक है, एक्सेप्शन वाला है, ये सब में कॉमन है, हमारे इसमें भी है एंड एड्रेस वाले में भी। तो क्या हम करते हैं, इसको हम इसको मतलब कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहीं पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन वाले जितने भी क्लासेस थे वो यहाँ पे आ गए, ठीक। अब इसको आप ओपन करोगे यहाँ पे तो ये सब आ गए यहाँ पे, ठीक। अब हमें करना क्या होगा, इस एक्सेप्शन को, जो ये एक्सेप्शन यूज़ हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे जो क्लासेस क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे, इसको अब हम लोग यहाँ पे ये क्लासेस हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे ये है अभी यहाँ का यूज़ हो रहा है, तो हम लोग इसको कमेंट आउट कर देंगे एंड इस जो हमारा जो हमारे ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है, यहाँ पे जो हम लोग का ये पार्ट है यहाँ वाला, ठीक है, जो कॉमन लाइब्रेरी का ये वाला पार्ट ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर को, इसको एक्सटेंड करके हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे और देखेंगे कि ये हैंडल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अभी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट अभी और देखते हैं कि और कौन कौन से पार्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉमन लाइब्रेरी, ठीक है, एज अ कॉमन लाइब्रेरी। तो जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि अगर आप यहाँ पे चलोगे इस मॉडल में, ठीक है, और एंटिटी में चलोगे तो यहाँ पे 3-4 फील्ड्स होती है, वो क्रिएटेड वाली और अपडेटेड वाली, उसको भी हम लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब हर एक एंटिटी में यूज़ करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चलते हैं यहाँ पे एंड आते हैं यहाँ पे इस कॉमन लाइब्रेरी वाले में एंड एक पैकेज बनाते हैं, ठीक है, एक पैकेज बनाते हैं एंटिटी करके एंड यहीं पे हम लोग वो फील्ड्स डिफाइन कर देंगे। तो उसको नाम दे देते हैं ऑडिटेबल एंटिटी, ठीक है, जो ऑडिट के काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड रहेंगी, प्राइवेट एंड ले लेते हैं लोकल डेट टाइम एंड ले लेते हैं ये क्रिएटेड ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्रिएटेड ऐड एंड दूसरा रहेगा हमारा अपडेटेड ऐड, ठीक है। एंड इसके हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग गेटर सेटर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे एंड दैट्स इट, ठीक। एंड इसको मेक श्योर करेंगे कि जब ये फील्ड्स को जब हम वहाँ यूज़ करें तो एज अ टेबल भी क्रिएट होना चाहिए, वो कॉलम क्रिएट होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग @मैप्ड सुपर क्लास यूज़ करते हैं। अब ये मैप्ड सुपर क्लास का यूज़ क्या है, देखो मैप्ड सुपर क्लास ये करता है कि जो ये फील्ड्स है, ठीक है, जो ये फील्ड्स हैं, हम लोग कहीं भी अगर इस वाले एंटिटी को एक्सटेंड करेंगे तो इसका मतलब उस क्लास में ये फील्ड्स भी आ जाएंगे, राइट। जैसे सपोज करो
मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे एक्सटेंड कर लूँ ऑडिटेबल एंटिटी, तो इस वाले क्लास में ये फील्ड्स है, इसके अलावा ये दोनों फील्ड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों फील्ड्स आ जाएंगे, चलो अच्छी बात है। अब क्या होगा, इस फील्ड्स को हमें वहाँ पे क्या करना है, एज अ कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है, क्लास हम ये हमारा एक अलग से टेबल नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का हम लोग का अलग से टेबल नहीं क्रिएट होना चाहिए, हमारे क्या होना चाहिए, एज अ कॉलम क्रिएट होना चाहिए इस वाले एंटिटी में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैप्ड सुपर क्लास एनोटेशन यूज़ करते हैं, सो दैट कि ये जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट मतलब जहाँ पे ये है वो एज अ पेरेंट क्लास है, राइट। यहाँ पे अगर उसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड वाला होता है वो पेरेंट क्लास होता है, और जो नॉर्मल क्लास होता है ये जो लिखा है ये हमारा चाइल्ड क्लास होता है। तो पेरेंट क्लास के जो फील्ड्स हैं इसमें एज अ कॉलम क्रिएट हो जाएंगे हमारे टेबल में, इसके टेबल में। एंड जो है ये हमारा ऑडिटेबल एंट्री है, ये एज अ टेबल हमारा क्रिएट ना हो हमारे डेटाबेस में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैप्ड सुपर क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये जो ऑडिट मैप्ड सुपर क्लास क्या करता है, इसके अंदर जो भी फील्ड्स होंगे वो एज अ कॉलम हमारे इस वाले एम्प्लॉय वाले टेबल में क्रिएट हो जाएगा, और इसके साथ ये जो क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास है एज अ एंटिटी हमारा क्रिएट नहीं होगा हमारे डेटाबेस में, इसके लिए हम लोग मैप्ड सुपर क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग दोनों जगह यूज़ कर लेंगे, कहाँ पे, एक एम्प्लॉय वाले में, एक एड्रेस वाले में। बट मैं केवल एम्प्लॉय वाले में यूज़ करूँगा। आपके लिए एक टास्क होगा कि इसको एज अ कॉलम हमारे पास क्रिएट होना चाहिए टेबल वाले क्लास में भी। ठीक है, टेबल वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें भी, तो उसको आप लोग यूज़ करना है, उसको आप लोग क्रिएट करना है, ये आप लोग के लिए टास्क रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, एक एंटिटी बना ली जिसमें दो फील्ड्स हैं, एक हमने एक्सेप्शन वाला पैकेज बना रखा है जिसमें सारे एक्सेप्शंस हैं। अब अगर हम सारे एक्सेप्शंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सारे एक्सेप्शंस यहाँ पे हैं कॉमन वाले में, तो एक काम करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉय का है, ठीक है, एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय वाले में जितने ये हमारे कॉमन्स, ये हमारे एक्सेप्शन क्लासेस, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर दिया, इसको भी कमेंट आउट कर दिया, इसको भी कमेंट आउट कर दिया, एंड कंट्रोल सेट, इसको भी कमेंट आउट, एंड इसको भी कमेंट आउट कर दिया। इसको हम कमेंट आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्लास तो होना ही चाहिए मेरे पास। ठीक है, जिसमें से हम लोग का वो प्रोजेक्ट में होना चाहिए जिसपे @REST कंट्रोलर एडवाइस हो, और वहाँ पे हम लोग वो डिफरेंट जो सर्विसेज जो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर लिखा गया है इस सर्विस में, ये कॉमन लाइब्रेरी वाले में, उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, इसको हम लोग पूरा यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी बता रहे हैं आपको। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट आउट कर देते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर सर्विस IMPL में जाएंगे तो देखो एरर दे देगा आपको। ठीक है, एरर देगा, क्यों, क्योंकि बोलेगा कि ये क्लास है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सबको कमेंट आउट कर दिया। तो अभी अब क्या करेंगे, हम लोग इसको अब यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ का सब काम हम लोग का हो चुका है, हम लोग को क्या करना है, एंटिटी, जो भी एंटिटीज़ होंगी उसमें 2 कॉलम ऐड होंगे, एम्प्लॉय में और एड्रेस में, और एक्सेप्शन हम लोग यहीं से हैंडल करेंगे। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको अब बिल्ड करते हैं, एंड एज अ जार इसको बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म में आएंगे, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ठीक है, यहाँ पे है, यस सही है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, mvn clean इंस्टॉल करते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, एंड टर्मिनल पे जाते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं mvn clean इंस्टॉल। mvn clean इंस्टॉल करने से क्या होगा, ये हमारा पैकेजिंग एज अ जार हो जाएगा हमारे M2 फोल्डर में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हिट करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं जिससे कि ये हमारा mvn clean इंस्टॉल की जो कमांड है रन होए, एंड ये हमारा जो कॉमन लिब है ये एज अ जार हमारे M2 फोल्डर में क्रिएट हो जाए। वो मैं दिखाऊंगा कॉमन लाइब्रेरी वाले, ये जो कॉमन लिब है ये हमारे M2 फोल्डर में कहाँ पे जाके दिखता है। ठीक है, तो ये एक बार ये बिल्ड हो जाए, हमारा सक्सेसफुली जार क्रिएट हो जाए, सो दैट कि मैं आपको वहाँ पे दिखा सकूँ। तो ये हमारा बिल्ड सक्सेस हो चुका है। अब क्या करते हैं, आते हैं अपने इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, एंड चलते हैं अपने सी ड्राइव में। M2 फोल्डर कहाँ लोकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सी ड्राइव में चलेंगे, यूज़र्स में चलेंगे, एंड जो आपका यूज़र होगा, लाइक मेरे में ये योगा है, यहाँ पे चलेंगे, उसके बाद ये M2 होगा यहाँ पे, उसके बाद रेपोजिटरी, एंड देन हम लोग चलेंगे कॉम में। ये मेक श्योर करना है कॉम में चलना है। ठीक है, कॉम में चलेंगे,
और ये देखो आ गया कॉमन लिब, ठीक है। इसको अगर ये आपको ना दिखे तो क्या करना, शॉर्ट बाय यहाँ पे डेट कर लेना, ठीक है। शॉर्ट बाय डेट कर लोगे तो डेट के वाइज आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन लिब आ गया, इसको ओपन करेंगे, ये देखो कॉमन लिब यहाँ पे आ गया ये, ठीक। बट इसके पहले एक चीज़ और करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, सॉरी इसको यहाँ पे आते हैं एंड इसका हम लोग क्या करते हैं ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का जो वर्जन है, ठीक है, ये जो वर्जन है इसको डिफरेंट वर्जन कर लेते हैं, लाइक इसको कर लेते हैं 1.0.0 कर लेते हैं, ठीक है। 1.0.0 कर लेते हैं एंड इसको क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे एंड इसको कॉम में जाते हैं, कॉम इसको हम क्या करते हैं, कॉमन लिब को डिलीट कर देते हैं एक बार, ठीक। और फिर से इसको हम लोग रिबिल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से और इसको क्या करते हैं ना, एक बार स्टार्ट करके भी देख लेते हैं हमारा ये स्टार्ट भी हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड कॉमलिब एंड इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टॉम कैट स्टार्ट है 8080 पे नॉर्मल। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, टर्मिनेट करते हैं एंड फिर से क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। हम लोगों ने क्या चेंज किया है, इसके वर्जन को 1.0.0 किया है, ठीक है। क्योंकि यही देखो, हम लोगों के कहीं भी जाओगे, इसमें आओगे आप एंड इसके अगर पॉम में जाते हैं, एम्प्लॉय वाले पॉम में, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सब में क्या क्या यूज़ करें डिपेंडेंसी में, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट एंड वर्जन, ठीक है। तो हम लोग यही यूज़ करेंगे, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट एंड वर्जन, ठीक। तो इस पर फिर से हम राइट क्लिक करते हैं एंड टर्मिनल पे जाते हैं एंड इसको क्लियर करते हैं, mvn क्लीन इंस्टॉल इसको हिट करते हैं, ठीक है। अभी देखोगे मैंने वो यहाँ पे जाओगे तो कॉमन, यहाँ पे कॉम में हम अगर जाएंगे तो कॉमन वाली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कॉमन लिब नहीं है मेरे पास। तो एक बार ये फिर से बिल्ड हो जाए जार इसका, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्ड हो चुका है। इसको मैं हटाता हूँ, इसको भी मैं क्लियर करता हूँ, इसको भी कैंसिल करता हूँ एंड यहाँ पे आप आओगे तो देखोगे, इसको अगर रिफ्रेश करोगे आप तो ये देखो कॉमन लिब हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन लिब आ गया। अब ये देखो ये जार आ गया उसका कॉमन लिब का। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। अब ये M2 में है तो इसका मतलब M2 में ये डिप्लॉयड हो चुका है, मतलब कि अब सारे फंक्शनलिटी हमारे लोकल पे है, अब उसको बस यूज़ करना है। तो आते हैं अब यहाँ पे एंड इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं अपने एम्प्लॉय वाले को मैं पॉज करता हूँ। अब मैं केवल एम्प्लॉय वाले में ही चेंजेस करूँगा। आप लोग के लिए टास्क होगा कि आप एड्रेस सर्विस में भी उसको इम्प्लीमेंट करना, और वहाँ पे कोई इशू आता है तो आप मुझे बताना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड सब सारे जो एक्सेप्शन वाले हैं वो मैंने उसको कमेंट आउट कर रखा है। तो सबसे पहले एंटिटी वाले में चलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एंड मॉडल DTO एंड इसको, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारा जो DB में एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। इसको मैं अगर हिट करूँ, इसको, ठीक है। इसको देखो, अभी मेरे पास कितने कॉलम है, ID, कंपनी नेम, EMP कोड, EMP ईमेल एंड EMP नेम, ठीक है, जो कि हमारा यही है, नेम, EMP नेम, EMP ईमेल, EMP कोड एंड कंपनी नेम। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा, बट यहाँ करने से पहले सबसे पहले पॉम में उसकी डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पॉम में आते हैं एंड जहाँ पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है सारी, यहाँ पे इसमें एक यूज़ करते हैं डिपेंडेंसी टैग एंड डिपेंडेंसी में हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, यही वाला। तो ग्रुप ID, आर्टिफैक्ट एंड वर्जन, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, रीबिल्ड कर लेंगे, तो सो दैट कि जितने भी इसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो हमारे इस में हम उसको यूज़ कर सकें। तो ये हो गया। अब चलते हैं अपने इस एंटिटी में एम्प्लॉय, और यहाँ पे करते हैं, क्योंकि वो हमारा क्लास है, ठीक है, तो ये भी एक क्लास है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड्स ऑडिटेबल एंटिटी। ये देखो कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, com.commonlib.entity इस पर, ठीक है। ये देखो com.commonlib.entity यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। अब इसमें जितनी भी होंगी, जो भी फील्ड्स होंगी, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो ये देखो ये क्या कह रहा है, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, ये फील्ड्स हैं। अब ये फील्ड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये क्लास जो है ना, देखो क्या 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 बता रहा है, फाइल इज़ रीड ओनली, क्योंकि ये यहाँ का प्रोजेक्ट नहीं है, कहीं और का प्रोजेक्ट है, हम लोग एज अ लाइब्रेरी उसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए केवल रीड ओनली है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया एक बार एंड अब चलते हैं, इसको पहले सबको हम क्लोज करते हैं एंड चलते हैं हम लोग अपने एक्सेप्शन वाले में। तो एक्सेप्शन ये रहा
एंड ये हमारा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड्स ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ये देखो ये भी कहाँ से आ रहा है, com.commonlib.exception से, ठीक है। ये देखो बिकॉज हमारा नेम सेम था इसलिए इसने पूरा पैकेज को ही यहाँ पे यूज़ किया इसका नेम लिखने के लिए। इसका अगर हम नेम चेंज कर लेते हैं, इसके इसको कर देते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर्स, यहाँ पे कॉमन लिब में ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर्स कर देते, तो यहाँ पे ये पैकेज के साथ नहीं आता, ये फिर पैकेज ऊपर चला जाता और यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर्स आता। बट बिकॉज ऑफ ये नेम सेम है इसलिए यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर के साथ साथ ये पैकेज भी आ रहा है, ठीक है पूरा। तो ये हो गया। अब देखोगे यहाँ पे मैंने कोई भी फंक्शनलिटी नहीं लिखी, ये क्या है, ये कमेंट आउट है, इसलिए इसका मतलब कि ये है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं किसका यूज़ कर रहे हैं, जो कॉमन लिब में लिखा हुआ है। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये कॉमन लाइब्रेरी वाली फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं वो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। मतलब अगर लेट सपोज करो अभी के लिए जो 4 ऑफ यहाँ पे एम्प्लॉय 1 के लिए दिखा रहा है, लेट सपोज करो 1111 होता, तो एम्प्लॉय वाले सर्विस में अगर करते हैं डायरेक्ट तो क्या आता वहाँ पे दिखाता है एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद आईडी दिस, क्योंकि वो डायरेक्ट उसी कह सकते हैं कि यहीं पे सब चीज़ लिखा होता, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखा होता, तो ये मेथड एग्जीक्यूट होता, ठीक है, क्योंकि वो रिसोर्स नॉट फाउंड का था। बट यहाँ पे चेक करेंगे कि वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, ठीक। तो इसके पहले क्या करेंगे, ये तो एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं, चलते हैं अपने सर्विस क्लासेस पे, क्योंकि डिफरेंट एरर्स भी आ रहे होंगे हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं एंड हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ से, इन एक्सेप्शंस को इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग कॉमन लिब से, ठीक है। ये आ गया कॉमन लिब, ये देखो लास्ट वाला, ठीक है, कॉमन लिब हो गया। इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ से, कॉमन लिब से। एंड यहाँ पे चलते हैं कॉन्फ़िग में चलते हैं एंड कस्टम एरर डिकोडर में चलते हैं एंड इसको भी हम लोग कहाँ से यूज़ कर लेंगे, कॉमन लिब से यूज़ कर लेंगे एंड इसको भी हम लोग कॉमन लिब से यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो अब हमारे पास जितने भी हैं सब हम लोग कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, कॉमन लिब से यूज़ कर रहे हैं, कॉमन लाइब्रेरी वाले फंक्शन प्रोजेक्ट से यूज़ कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसको एक बार अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे इसको किया, स्टार्ट किया, ठीक। अब यहाँ पे हमारा पे मेन है कि अब स्टार्ट अगर हो जाता है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय सर्विस, ये देखो मिसिंग पैरामीटर एक्सेप्शन अभी एरर आ रहा है बिकॉज ये हमारा यहीं का यूज़ कर रहा होगा इसलिए। तो इसको हम क्लियर करते हैं, सबसे नहीं चलते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एंड इसको भी कॉमन से यूज़ कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि हमारा ये कॉलम क्रिएट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें हटाता हूँ एंड यहाँ पे चेक करेंगे कि वो कॉलम क्रिएट हो रहा है कि नहीं, क्रिएटेड बाय अपडेटेड बाय वाला या क्रिएटेड एड अपडेटेड जो भी फील्ड हम लोग यूज़ किया था वो अपडेट हो, यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अगर क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारे फंक्शनलिटी वहाँ से प्रॉपर इंपोर्ट हो रही है एंड डिपेंडेंसी प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। तो एक बार एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो जाए, तो देखो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 8081 पे एंड हमारा यूरेका सर्वर पे भी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने इस डेटाबेस में एंड इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड इसको क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको रिफ्रेश एंड एम्प्लॉय वाले को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो ये देखो क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट दोनों फील्ड यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है, दोनों फील्ड यहाँ पे आ गई है। इसका मतलब कि वो फंक्शनैलिटी हमारी काम कर रही है, ठीक। अब इसकी देखो वहाँ पे क्रिएटेड एड अपडेटेड एड वाली फील्ड तो आ गई है। अब इसकी फंक्शनैलिटी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो अपने कोड में ही, या फिर वहाँ पे भी दे सकते हो कॉमन लिब में। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे आते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं अपने सर्विस में, यहाँ पे सर्विस में एम्प्लॉय सर्विस में चलते हैं एंड जहाँ पे ये हमारा सेव हो रहा होगा, ठीक है, ये सेव हो रहा है, ये एम्प्लॉय यहाँ पे सेव हो रहा होगा, ठीक है, ये वाला। तो इसको क्या करते हैं, एंटिटी डॉट सेट क्रिएटेड एट लोकल डेट टाइम डॉट नाउ कर देते हैं, ठीक है। तो ये केवल क्रिएटेड जब ये क्रिएट होगा तब का दिखा देगा। एंड अपडेट वाले में क्या है, अपडेट वाले में भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा अपडेट हो रहा है, तो एंटिटी डॉट सेट अपडेटेड एट लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। एंड फिर से इसको हम क्या करते हैं, रीरन कर लेते हैं। तो अपडेटेड वाले में जब क्रिएट होगा एम्प्लॉय तो उस टाइम का अपडेटेड क्रिएटेड एट वाले में आ जाएगा एंड जब अपडेट होगा तो अपडेटेड एट वाले में हमारे पास उस वाला टाइम आ जाएगा कि कब अपडेट हुआ है, ठीक है। तो एक बार फिर से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए तो फिर हम लोग अपनी एपीआई हिट करेंगे एंड उसको टेस्ट करेंगे कि हमारा प्रॉपर ये फंक्शनैलिटी काम कर रहा है कि नहीं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, फिर से इसको देखते हैं, इसको एक बार हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लिया
एंड अब चलते हैं अपने इस पोस्टमैन पे एंड एक टोकन जनरेट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टोकन जनरेट करते हैं एंड इस टोकन को हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल सी, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल वी एंड इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी दिखा रहा है सर्विस डाउन, बिकॉज कभी कभी टाइम लेता है यूरेका सर्वर पर रजिस्टर होने के लिए, ठीक है। तो एक बार लोकल होस्ट को 8761 कर लेते हैं, इसको 3-4 बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड फिर से आते हैं अपने इस फॉर्म पे एंड इसको हिट करते हैं। अभी भी दिखा रहा है बिकॉज वो प्रॉपर रजिस्टर नहीं हो पा रहा होगा। फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, एंड आते हैं यहाँ पे, इसको हिट करते हैं। ये कभी कभी टाइम ले लेता है रजिस्टर होने में यूरेका पे, ठीक है। तो इसको फिर से हिट करते हैं, रिफ्रेश, ये देखो अब ये आ गया हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए आ रहा है। अब एक बार यहीं पे चेक कर लेते हैं कि अगर 1111 एम्प्लॉय है, ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या आता था, एम्प्लॉय नॉट फाउंड करके आता था, ठीक है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड करके आता था। क्या अभी भी वो आ रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। अगर अभी भी आ रहा होगा तो इसका मतलब हम लोगों ने कॉमन में जो फंक्शनैलिटी दे रखी है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर की, वो यहीं से कैच हो रहा होगा, ठीक है। तो काम करते हैं, इसको फिर से एक बार हिट करते हैं। तो ये देखो अभी क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद आईडी दिस। इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, अब कॉमन लाइब्रेरी से आ रहा है, यहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय सर्विस पे जाओगे एंड ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में जाओगे तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सेप्शन को ग्लोबली हैंडल यहाँ पे नहीं किया है। हमने क्या किया है, एक डिपेंडेंसी ऐड किया हुआ है। वो डिपेंडेंसी कौन सी है, वो डिपेंडेंसी हमारी ये है, और इस डिपेंडेंसीज में हमारी सारी जो भी फंक्शनैलिटीज़ लिखी हुई है इस कॉमन लाइब्रेरी वाले प्रोजेक्ट में है, जिसकी एज अ डिपेंडेंसी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके क्लास को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर ले रहे हैं सो दैट कि उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर सके, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जितने भी क्लासेस लिखे हुए वहाँ पे वो प्रॉपर यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं एंड वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। अब इसी तरह क्या करते हैं, सेव एम्प्लॉय वाले में चलते हैं एंड यहाँ पे एक नया एम्प्लॉय सेव करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, नया एम्प्लॉय के लिए हम लोग किसी अपने एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हीं में से किसी का नेम देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे आते हैं एंड इसको यहाँ पे पॉज कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, एंड यहाँ पे आते हैं तो हम सचिन का नेम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सचिन। तो आते हैं यहाँ पे, अच्छा इन्होंने एक कमेंट करके रखा है कि ऐड वन मोर सर्विस एज अ सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सो रिडंडेंट YAML कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन होंगे, जैसे यूरेका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या कोशिश करेंगे जो डीबी का कॉन्फ़िगरेशन है वो सब हम लोग गिट पे रखें और वहाँ से हम लोग यूज़ करें, ठीक है, सो दैट कि वो एक सेंट्रलाइज जगह होगा, रादर देन यूजिंग इन द सेम ऑल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। हम लोग गिट पे उसको गिट पे रखेंगे एंड गिट से ही उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो वो वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। तो फिलहाल के लिए इन सचिन का ही हम नाम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इसको कर लेते हैं सचिन एंड यहाँ भी कर लेते हैं हम लोग सचिन एंड इसको कर देते हैं कोड 8 एंड इसको कर लेते हैं सचिन्स कंपनी कर देते हैं, सचिन भाई के नाम से कंपनी कर देते हैं, सचिन्स कंपनी, ठीक है। एंड इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, टोकन जो हम लोग जनरेट करके एक कंट्रोल C करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे एंड कंट्रोल V करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सेव करते हैं। तो देखो हमारा सचिन के नाम से एक एम्प्लॉय सेव हो गया। एंड अगर डीबी में आप जाओगे तो इसको अगर हिट करोगे तो देखो सचिन के नाम से सेव हो गया, जिसमें क्रिएटेड ऐट वाला जो अभी का टाइम है वो हमारे पास सेव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी तक क्या देखा हम लोगों ने, ये कैसे हम लोग कॉमन लाइब्रेरी एज अ एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो एज अ कॉमन लाइब्रेरी काम करे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितनी भी आप चाहते हो कि कॉमन फंक्शनैलिटी एक प्रोजेक्ट में हो जिसको हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, तो एक कॉमन प्रोजेक्ट बना लो जो एज अ कॉमन लाइब्रेरी काम करेगा एंड उसको एज अ डिपेंडेंसी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बट मेक श्योर करेंगे जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे तो पॉम से क्या करना होगा, पेरेंट टैग को रिमूव करना होगा
उसके बाद वो URL और SCM वाला होगा, उसको रिमूव करना होगा। एक हम लोग डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टैग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग स्प्रिंग बूट का वर्जन डिफाइन कर देंगे, एंड इस स्प्रिंग बूट के वर्जन को हम लोग प्रॉपर्टीज फाइल में डिफाइन करेंगे। एंड जो बिल्ड वाला टैग होगा उसको हमें रिमूव करना होगा, और केवल डिपेंडेंसीज वाला टैग और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट वाला टैग रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉम को प्रिपेयर करेंगे। एंड उसके बाद जब एंटिटी में जो चीज़ें यूज़ करनी होंगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास के ऊपर एक मैप्ड सुपर क्लास यूज़ करेंगे, सो दैट कि इसके अंदर जो फील्ड होंगी वो दूसरे क्लास में जो हाँ भी इसको एक्सटेंड करेंगे उसमें एज अ कॉलम हमारे उस एंटिटी में क्रिएट हो जाए। एंड ये हमारा जो है एक एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट ना हो हमारे DB में, इसके लिए हम लोग ये करेंगे। एंड इसके साथ साथ जब हम ये एज अ कॉलम चाहते हैं क्रिएट होने के लिए, तो जाहिर सी बात है हमको JPA की एंड ऑल दैट उसकी डिपेंडेंसी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या JPA की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए एंड उसकी डिपेंडेंसीज चाहिए, MySQL की चाहिए, सो दैट कि वो दूसरे टेबल में जब यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसी अपने पॉम में जाएंगे एंड जो डिपेंडेंसी यूज़ करने को यूज़ कर लेंगे, जैसे JPA हो गया एंड ये MySQL कनेक्टर जो हो गया। एंड साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में हम लोग DB का कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ कॉमन लाइब्रेरी एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन लोगों ने वो स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट सीरीज़ को जिन लोगों ने एक्सेस नहीं किया अभी तक, वो प्लीज़ आके एक्सेस करना और बताना कैसा लगा आपको ये सीरीज़। एंड आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियोस कौन से लाऊं जिस पे मैं अच्छे से R&D करूंगा एंड उसको आपको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सीरीज़ कैसा लग रहा है, आप कहाँ से हो एंड आप क्या करते हो बेसिकली, लाइक आप यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल या फिर आप एक स्टूडेंट हो या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दैट कि मुझे नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने में थोड़ा हेल्प मिले कि मैं किस टॉपिक पे और वीडियोज़ कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।